Hello, Namaste and welcome back to our channel. So this video is for both grade 9 and grade 10 students जिसमें हम लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर टू दी एडिटर। ठीक है, मैं एक बार आपको ना ब्रीफ समझा देती हूँ कि लेटर का क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल का, एंड कैसे तुम्हारे पास लेटर आ सकते हैं। सो लेटर में आपके पास दो लेटर्स होते हैं, एक होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स एंड एक होते हैं आपके पास आपके इनफॉर्मल लेटर्स। अब जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं आपके स्कूल अथॉरिटीज़ को या आपके एडिटर्स को या आपके टीचर्स को, मतलब जिनसे आपके पर्सनल रिलेशंस नहीं हैं, एंड वहीं पे इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। अब फॉर्मल लेटर में हमारे पास आज है लेटर टू द एडिटर। अब ये एडिटर एक न्यूज़पेपर एडिटर भी हो सकते हैं। सो हम लोग सैम्पल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट है हमारे पास। फॉर्मेट बोलता है कि राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, अ लेटर टू द एडिटर इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, 3 लाइनर होगा। सेंडर्स एड्रेस मतलब जैसे अगर मैंने एड्रेस लिखी अपनी, मैं सेंडर हूँ तो मैं 3 लाइन में एड्रेस लिखूँगी। सबसे पहले जैसे मेरी एड्रेस है 123 ABC कॉलोनी, तो 123 ABC कॉलोनी मैं रहती हूँ मे बी न्यू भोपाल रोड, तो मैंने लिख दिया न्यू भोपाल रोड। मतलब सेकेंड लाइन में मेरे को अपनी लोकेलिटी लिखनी है एंड लास्टली मेरे को अपनी सिटी एंड अपना स्टेट लिखना है। एंड यहाँ पे RD नहीं, आपको पूरा रोड लिखना है। ठीक है, फर्स्ट अपना हाउस नंबर, फिर आपको अपनी लोकेलिटी लिखनी है एंड नीचे आपको अपना सिटी एंड स्टेट लिखना है। देन यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड फिर आपको लिखनी है डेट। अब डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? 24 जुलाई 2024 ये फॉर्मेट होगा, जिसमें फुल स्टॉप भी आएगा। कभी भी ऐसे डेट मत लिख देना 24/7/24 या 24-24, ऐसे दोनों फॉर्मेट CBSE अलाउ नहीं करता। ये दोनों फॉर्मेट इनवैलिड है। इकलौता फॉर्मेट है डेट लिखने का पूरे वर्ड्स में। ठीक है, फिर अगेन 1 लाइन छोड़नी है, यहाँ पे अगेन लाइन छोड़नी है। एंड रिसीवर्स एड्रेस एडिटर के केस में हमेशा होगी फर्स्ट लाइन दी एडिटर। यहाँ पे लिखेंगे हम दी एडिटर कॉमा जो भी न्यूज़ पब्लिकेशन है एंड उसके नीचे न्यू दिल्ली या आपकी जो भी सिटी आपको क्वेश्चन में मेंशन करी गई है ना, दी एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर और द मैगजीन दैट यू इंटेंड टू सेंड। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन, मतलब पूरे लेटर का मेन पर्पस क्या है कि हमने लेटर क्यों लिखा। एंड फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन की रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पे ना हम डियर सर नहीं लिखेंगे। डियर लिखा जाता है जब हमारा कोई प्रिय हो, हमारा कोई नोन हो, हम डियर सर नहीं लिखेंगे। एंड उसकी जगह पे अगर मेरा सजेशन मांगो तो सिर्फ सर, मैम या मैडम लिख दो, वो सही है। रिस्पेक्टेड को भी क्या करा करो, अवॉइड करा करो, है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में फैकल्टी क्या कंसिडर करती है कि रिस्पेक्टेड क्यों लिखा है, एंड अगेन कंपलसरी डिडक्शन होता ही है, तो यहाँ पे दे कैन काउंट फॉर अ डिडक्शन, तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड हटा दो। फिर शुरू होती है आपकी बॉडी ऑफ लेटर। सबसे पहले आप लिखोगे इनिशियल कि आई दिस आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, जो भी आपका कंसर्न है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, है ना, कि क्या अटेंशन में उनके लाना है, क्या आप उनसे चाहते हो। फिर आपको पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम का कॉज, प्रॉब्लम का सल्यूशन, उनसे आपको क्या हेल्प चाहिए, एंड लास्टली एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ की कैसे आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, कैसे उनने जो आपको टाइम दिया अपना, या कैसे वो आपको हेल्प करेंगे, तो आप उनको एक अफर्मेटिव वे में लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और थैंकिंग यू हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ना एक मिस्टेक, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम थैंक्स नहीं लिखेंगे। हमारे कोई दोस्त यार से हम बात नहीं कर रहे, हम किसी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के एडिटर से बात कर रहे हैं। सो इट हैज़ टू बी वेरी फॉर्मल कि थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम हमारे लिए स्पेयर किया एंड आप हमारी प्रॉब्लम को ज़रूर से देखोगे। फिर हमें लिखना है सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर करना है, अपना नेम लिखना है एंड डेजिग्नेशन लिखनी है। डेजिग्नेशन मतलब अगर आप कोई पोस्ट पर हो, जैसे आप कॉलोनी के प्रेसिडेंट हो या आप एक लोकेलिटी के प्रेसिडेंट हो, तो आपको फिर वहाँ पे वो सब लिखना है। ठीक है, अब सैम्पल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है
कि अ लेटर टू द एडिटर शुड बी शॉर्ट। अच्छा, ये एग्जाम्पल है और कि लेटर टू द एडिटर शुड बी शॉर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर। हमें कोई भी XYZ एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, जो हमारे पास टॉपिक है उस पर स्टिक करना है एंड तरीके से लेटर लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 लाइनर में एड्रेस एंड हमारा पिन कोड लिख दिया। हमेशा ये 3 लाइनर होगी। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस हमें लाइन छोड़नी है, फिर हमें लिखनी है रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। द एडिटर यहाँ पे आएगा कॉमा, द एडिटर कॉमा, इधर सिर्फ एडिटर नहीं, द एडिटर, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन को हम एड्रेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस एंड यहाँ पे पूरी लोकेलिटी एंड अगेन द सिटी एंड द पिन कोड, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक और गलती जो बहुत बच्चे करते हैं कि आप अपने एरिया के एडिटर को छोड़ के दिल्ली लिख देते हो। यहाँ पे आप दिल्ली लिख देते हो, बिल्कुल हेडक्वार्टर्स में पहुँच जाते हो, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप अपने न्यूज़पेपर में अपनी ही लोकेलिटी में पब्लिश करवाना चाहते हो, तो दिल्ली के एडिटर को लिखने का कोई सेंस नहीं है, अपनी लोकेलिटी के ही एडिटर को लिखना। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है इंक्रीज ऑफ एयर पोल्यूशन इन ईस्ट हैदराबाद, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन जो इंक्रीज़ है ईस्ट हैदराबाद में, उसके बारे में हमें लिखना है। रिस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है, रिस्पेक्टेड भी हम अवॉइड कर सकते हैं। आई एम दृश्या, अ मेंबर ऑफ NGO प्राडा। आई एम राइटिंग टू यू टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मतलब मैं आपको लिख रही हूँ आपके नोटिस तक ये बात लाने के लिए कि एयर पोल्यूशन हमारी नेबरहुड में बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड अनहेल्दी सराउंडिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो ईस्ट हैदराबाद हैज़ सीन अ रैपिड इंक्रीज इन यूज़ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो आपको रीज़न भी मेंशन करना है, कॉज भी मेंशन करना है एंड उसका सोल्यूशन भी मेंशन करना है, ठीक है। दिस हैज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड्स, मतलब इसकी वजह से बहुत हेल्थ हैज़ार्ड्स हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, क्रॉनिक डिसीज़, लंग डैमेज, नोजिया एंड फटीग। तो सब आपको कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स बता देने हैं। अब ना जो हॉस्पिटल हैं उनने एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखा पेशेंट्स में, जिसकी वजह से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है एंड तभी इस सीरियस सिचुएशन को देखते हुए लास्ट में यहाँ पे हमने पूरी प्रॉब्लम बता दी हमने। फिर हमें इस पैराग्राफ में लिखना है कि जो सीरियसनेस है सिचुएशन की, उसको देखते हुए मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। इफ़ेक्ट जो पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है उसको कर्ब डाउन करने के लिए, उसको शट डाउन करने के लिए, थोड़ा उसको डिक्रीज़ करने के लिए, ताकि लोग कम अफेक्ट हों। एंड लास्टली थैंकिंग यू योर सिंसेरली दृश्या रघुनाथ, मेंबर ऑफ NGO प्राडा, मतलब उनकी एक डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पोस्ट पर हैं उस रिस्पेक्टेड सराउंडिंग में, ठीक है। अब ऐसे सिमिलरली एक और एडिटर का हमारे पास सैम्पल है ओपन मैनहोल्स का इशू हाईलाइट करते हुए, ठीक है। सो क्विक रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस है, अगेन देखो एड्रेस चेन्नई की है तो लेटर भी चेन्नई में ही लिखा है, ऐसे लेटर दिल्ली में या अलग सिटी में नहीं लिखा है। अगेन यहाँ पे लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है। ये डेट का फॉर्मेट थोड़ा रॉन्ग है, मैं एग्री कर रही हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर डेट लिखनी है, मान लो 7 जनवरी है 2022, ठीक है, प्रॉपर डेट लिखनी है। फिर आपको लिखना है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा सब्जेक्ट ओपन मैनहोल्स ऑन RS रोड, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। आई एम, जो भी नेम है बच्चे का वो लिखना है एंड ये आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो वेल एंड गुड, वरना आप ABC भी यूज़ कर सकते हो। आई एम दिस, इस कॉलोनी में मैं रहता हूँ। आई एम राइटिंग टू थ्रो सम लाइट ऑन द इशू ऑफ ओपन मैनहोल्स इन आर एरिया। तो जो भी इशू है उसको फर्स्ट पैराग्राफ में हाईलाइट करो, सेकेंड पैराग्राफ में पूरा कॉज बताओ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड लास्ट पैराग्राफ में पूरा उनको बताओ कि आप उनसे क्या हेल्प सीख करते हो, आपको क्या चाहिए एंड कैसे आपको उन एक सोल्यूशन चाहिए। एंड लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसेरली सिग्नेचर एंड यहाँ पे अगेन डेजिग्नेशन। So we are done with the letter to the editor. I hope you like the video and for more such videos stay tuned and happy learning.